राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, मार्च खत्म होने से पहले आपके जीवन में ये सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूँ, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हो तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूँ, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, मार्च खत्म होते होते आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होना शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ा परिवर्तन होगा जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कारी लाभ देखने को मिलेगा। शनि महाराज आपके 12वें घर में बैठे हैं। शनि की 7.5 चल रही है, प्रथम चरण। 29 मार्च 2025 को शनि महाराज 30 वर्ष के बाद मीन राशि में गोचर करेंगे। 30 वर्ष के बाद आपके लग्न में आ जाएंगे, आपके पहले घर में आ जाएंगे। शनि की ये 7.5 का दूसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा 29 मार्च 2025 से, इस महीने के अंत से। प्रथम चरण आपके जीवन में ना जाने कितनी मुसीबतें लाया, कितनी परेशानियां आई, कितना आपने झेला, ये आप ही जानते हैं। किंतु अब द्वितीय चरण में क्या होगा यह हम जानेंगे। तो शनि महाराज आपके लग्न में बैठेंगे और लग्न में जब ये बैठेंगे तो लग्न में इनकी मुलाकात होगी कई लोगों से। राहु, सूर्य, शुक्र, बुध, इतने लोग वहीं पे बैठे हैं, वहीं पे आ जाएंगे शनि महाराज भी। अब आपके लग्न में जब आएंगे तब क्या होगा, और यहां थे तब क्या हुआ। देखिए, जब 12वें घर में थे तो 12वां घर होता है खर्च का होता है, विदेश का होता है। आपके आय के भी मालिक शनि महाराज बनते हैं क्योंकि 10 लिखा है। मीन राशि के जितने भी जातक हैं, आपके आयेश और आपके व्ययेश शनि महाराज ही बनते हैं। तो अब जब व्यय भाव में थे तो हॉस्पिटल में अनर्गल पैसा खर्च हुआ, स्वास्थ्य पे पैसा खर्च हुआ, घर में कोई बीमार पड़ा, पैसा खर्चा हुआ, बैंक बैलेंस बिगड़ गया, जमीन तक बिक गया, अच्छा काम चल रहा था, काम में दिक्कत हो गई। और फिर यहां से इनकी 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि जब आपके वाणी पर पड़ी, आपके धन पर पड़ा, तो वहां भी नुकसान हुआ। उसके बाद में इनकी 7वीं दृष्टि पड़ी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपके 6वें घर पे। हर पल एक डर, एक भय का माहौल बना रहा, आप डरे डरे से महसूस किए, नौकरी में दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ा। फिर इनकी 10वीं दृष्टि पड़ी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपके भाग्य पर। तो भाग्य का साथ नहीं मिला, दिक्कत परेशानी बनी रही। अब क्या होगा यह देखना है। अब जब ये आपके पहले घर में आ जाएंगे तो 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके पराक्रम भाव पे। आपका धन भाव छूट जाएगा, आपका धन भाव छूट जाएगा। आय के मालिक हैं, व्यय भी खाली हो जाएगा और धन का भी घर भी खाली हो जाएगा। तो आय आपका बढ़ेगा, आय आपकी होगी, धन खर्च नहीं होगा और धन का संचय होगा। वाणी पर सौम्यता, मधुरता रहेगी। तो धन संबंधी समस्या का निवारण 29 मार्च से हो जाएगा। ये जो शरीर होता है, ये जो लग्न होता है, यही हमको काम
सिखाता है। अर्थात जब बॉडी हमारी मजबूत रहेगी, अच्छी रहेगी, तो हम काम करेंगे। और अच्छा देखिए, यहां से इनकी 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर और 10वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पे, आपके करियर पर। कर्म के मालिक के कर्म पे दृष्टि। तो कर्म जो आप करेंगे उसमें आपको अपार सफलता अब दिलाएंगे, क्योंकि भाग्य अब छूट गया इनकी दृष्टि से। जो भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था, अब वही भाग्य अब साथ देगा। और जब भाग्य का साथ मिलता है तो व्यक्ति तरक्की पे तरक्की करता जाता है। आपने बहुत मेहनत किया, आपने बहुत परिश्रम किया, क्योंकि आप बड़े सॉफ्ट दिल के होते हैं, बड़े कोमल दिल के होते हैं, थोड़े से दुख से बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो अब आपको दुख नहीं, आपको सुख की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। यह परिवर्तन आपके जीवन में अपार खुशियां, अपार लाभ, अपार सफलता के द्वार खोल देंगे। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो यकीन मानिए बहुत अच्छा धन, बहुत अच्छा मान सम्मान कमाते हुए दिखाई देंगे। नौकरी के लिए यदि आप प्रयासरत हैं तो यकीन मानिए कर्म के मालिक कर्म के घर को जब देखेंगे तो आपके करियर में 4 चांद लगेगा। क्योंकि आप किसी भी राशि के हों, किसी भी लग्न के हों, कर्म के मालिक कर्म के दाता शनि महाराज ही बनते हैं। तो आपका कर्म खूब बढ़ेगा। मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, नो डाउट, क्योंकि शनि महाराज मेहनत करवाते हैं। हाँ, यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो आपके मेहनत का, आपके परिश्रम का मेहनताना भी देंगे, अर्थात आपको फल भी देंगे। तो फल की प्राप्ति आपको होगी, और जब फल की प्राप्ति होगी उसी समय आपकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। विदेश से आपको अपार लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। विदेश से आप अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे। एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दांपत्य जीवन में प्रेम प्यार मधुरता बना रहे तो आपको वाणी पर संयम रखना है, क्रोध नहीं करना है। इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। तो आपको जब क्रोध नहीं आएगा, आप क्रोधित नहीं होंगे तो मामला सही रहेगा। दांपत्य जीवन, गृहस्थ जीवन आपका बड़ा अच्छा तब चलेगा। बिजनेस व्यापार में भी लाभ होगा। आपको क्रोध नहीं करना है, वाणी पर संयम रखना है। यदि विदेश से आपका कोई आयात निर्यात का धंधा रहेगा, व्यवसाय है, तो आप उसमें भी बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे। आपकी चौतरफा तरक्की का रास्ता प्रशस्त होगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, तो प्रमोशन का योग बनेगा, प्रमोशन का लाभ मिलेगा, तरक्की होगी, इंक्रीमेंट लगेगा, सुख में इजाफा होगा। हर प्रकार का सुख आपको मिलने वाला है। अब भूमि खरीदना चाहते थे, खेती खरीदना चाहते थे, तो वह रास्ता बन जाएगा, रास्ता बनेगा, मार्ग प्रशस्त होगा, आप जमीन खरीद लेंगे। कोई वाहन खरीदने का योग बन रहा है, कोई मकान, पुराना ही मकान हो सकता है आप ले लें, ऐसा योग बन रहा है, रीसेल का मकान। यदि आपका कोई पैसा फंसा था कहीं तो वह पैसा आपको मिल जाएगा। पैतृक संपत्ति का यदि मामला फंसा हुआ था तो वह भी मामला आपका सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। आपके लिए शनि महाराज अब वरदान साबित होंगे। आपके जीवन में चौतरफा लाभ होगा, क्योंकि अब आपका भाग्य इनकी दृष्टि से छूट गई, आपका ये धन का घर इनकी दृष्टि से छूट गई, और आपका ये 6वां घर छूट गया। 6वां घर क्या होता है? रोग, ऋण, शत्रु। तो सबसे जो बड़ी बात होगी, अब आपको जो भय सताता था, अज्ञात शत्रु का आपको भय बना था, अब वह भय आपका दूर हो जाएगा। अब आप निडर हो जाएंगे। भयग्रस्त जो थे आप, भय में जीवन जी रहे थे, वहां से आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। और यही घर, 6वां घर नौकरी का होता है, तो नौकरी का तो प्रबल योग बन गया है। इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए,
आपको अपार लाभ, अपार सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, एक सावधानी आपको रखना पड़ेगा, रखना यह पड़ेगा कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे, किसी भी कागज पे दस्तखत करने से पहले कागज को पढ़ लीजिएगा। कागज तो ऐसे भी पढ़ना चाहिए, बगैर पढ़े कहीं दस्तखत करना ही नहीं चाहिए। तो आप जो भी आपके पास एप्लीकेशन आए, लेटर आए, उसको पढ़ लीजिए, तब दस्तखत करिएगा। कागज तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं होगी। तो ये जो द्वितीय चरण होगा, तो जो आपका सपना अधूरा रह गया प्रथम चरण में, वह सारा सपना पूरा होगा। इसमें भाग्य का साथ मिलेगा, धन बचेगा, धन का संयम होगा, आय में वृद्धि होगी, विदेश से लाभ होगा, विदेश से फायदा होगा, भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, शत्रु थर थर कांपेंगे, भय दूर होगा, नौकरी का प्रबल योग बनेगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपके संतान की तरक्की होगी। संतान के लिए परेशान थे तो संतान के लिए परेशान ना हो, संतान के तरक्की का प्रबल योग बनेगा। बहुत अच्छा समय, बहुत बढ़िया परिवर्तन। यह जो 30 वर्ष के बाद शनि महाराज मीन राशि में आए, आपके जीवन में 4 चांद लगा देंगे। इस समय में शनि महाराज की खूब आराधना पूजा करिए, हनुमान जी की खूब आराधना पूजा करिए, पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, काले तिल, काले उड़द के दाल का दान करिए, हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।